हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव मिश्रा आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन कोर्स में। सब्जेक्ट चल रहा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन फर्स्ट, लेक्चर नंबर 5, यूनिट 4। कंटेंट्स: ऑटो ट्रांसफार्मर, टाइप्स, थ्योरी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, कॉपर सेविंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस। तो ये सब टॉपिक आज हम देखेंगे वन बाय वन। ऑटो ट्रांसफार्मर, तो व्हाट इज ऑटो ट्रांसफार्मर? ऑटो ट्रांसफार्मर इज अ ट्रांसफार्मर in which part of the winding is common to both primary winding and the secondary winding. In normal two winding transformers, primary and secondary are electrically isolated, but in case of an auto transformer, two winding transformers are connected electrically as well as magnetically. ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसमें एक पार्ट जो होता है सेकेंडरी का वो कॉमन होता है प्राइमरी के साथ। ठीक है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी का कुछ पार्ट कॉमन आ जाता है, इसलिए इसको जो है इसमें हम इलेक्ट्रिकली एज वेल एज मैग्नेटिकली ट्रांसफर कर पाते हैं। जबकि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है सिंपल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, उसमें जो है इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे एक चीज ये चीज होता है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि ऑटो ट्रांसफार्मर वर्क एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर वी कैन गेट वेरिएबल वोल्टेज एट द आउटपुट। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स। टाइप्स में है पहला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दूसरा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज V1 है प्राइमरी साइड, करंट I1 आ रहा है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहाँ करंट जो है लोड में I2 जा रहा है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ से ऐसा आना चाहिए कि I1 उसमें माइनस हो जाए तो यह I2 चला जाए, तो I2 माइनस I1 इसीलिए हो जाए। ये N2 टर्न है सेकेंडरी का, ये प्राइमरी का N1 टर्न है। ठीक है, तो A से लेकर B तक प्राइमरी है, सेकेंडरी क्या है? B से C है। ठीक है, वैसे ही यहाँ देख लेते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहाँ पे हमारा सप्लाई हमने V1 दिया, I1 करंट आ रहा है। ठीक है, लोड पे करंट I2 जाना चाहिए, लोड पे वोल्टेज V2 हो, तो यहाँ कितना करंट होना चाहिए? I1 माइनस I2 ही तो होना चाहिए। जैसे कि इधर से आए तो फिर इधर जब जाना I1, तो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाए? I1 माइनस I2 प्लस I2 हो जाएगा, तो I1 ही बचेगा। ये प्राइमरी का यहाँ N1 टर्न है, ये सेकेंडरी का N2 टर्न पूरा। A C से लेके B तक N2 का टर्न है, A से B तक प्राइमरी का टर्न। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट यहाँ पे यही चीज बता रहा है कि इन बोथ द केसेस स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वाइंडिंग AB is having N1 turns is the primary winding circuit and the winding BC having N2 turns is the secondary winding of the transformer. Hence power from the primary is transformed to the secondary winding conductively as well as transformer action by mutual induction. तो कंडक्टिवली हम ट्रांसफर ही करते हैं और म्यूचुअल इंडक्शन के म्यूचुअली भी करते हैं, तो वही चीज है, इसीलिए हमें यहाँ ज्यादा आउटपुट मिल जाता है, क्योंकि हम कंडक्टिव और इंडक्टिव दोनों तरह से ट्रांसफर करते हैं। थ्योरी आ जाइए देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जिसमें हमारा N1 टर्न्स प्राइमरी में, N2 टर्न सेकेंडरी में है। I1 करंट आ रहा है, इधर I2 करंट जा रहा है लोड की तरफ, V1 सप्लाई वोल्टेज है, V2 हमारा लोड की तरफ वोल्टेज मिल रहा है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया जिसमें V1 हमने सप्लाई, I2 ये स्टेप डाउन है। ठीक है, ये N1 टर्न्स प्राइमरी का हो गया, N2 टर्न सेकेंडरी का, वही चीज है लोड पे ये करंट I2 मिल गया यहाँ पे। तो ठीक है, यहीं से हम कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डायग्राम शो एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद लोड। ठीक है, हेंस प्राइमरी वाइंडिंग 1 से 3 हैविंग N1 टर्न्स, 1 से 3 हैविंग N1 टर्न्स और 2 से 3 हैविंग N2 टर्न्स। ठीक है, ठीक है, वही चीज बोला। द इनपुट करंट I1 है, आउटपुट करंट इज शोन विद I2। ठीक है, इन द डायग्राम विद पुट 1 and 2। ठीक है, having N1 and N2 turns and winding voltage across the primary winding part is V1 minus V2। तो जो यहाँ है, ठीक है, ये वोल्टेज क्या V1 माइनस V2 हो जाएगा, तो वही चीज वहां कर रहा है। तो वही चीज कह रहा है कि voltage across the primary winding part is V1 minus V2 and the current through the common part of the winding is I2 minus I1। diagram to show the equivalent। तो यही चीज कह रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? I2 माइनस I1 करंट है और यहाँ जो वोल्टेज है ये V1 माइनस V2 है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पे उसी वोल्टेज सेकेंडरी का वोल्टेज और ऊपर वाले जो वाइंडिंग है उसका वोल्टेज N2 अपॉन N1 माइनस N2 कर देंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। V2 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन
N1 = 1/A लिख सकते हैं। टर्न रेशियो क्यों, हमेशा हम बोलते हैं हाई वोल्टेज साइड टू लो वोल्टेज साइड टर्न रेशियो होता है, तो इसी हिसाब से जब V2/V1 मींस लो वोल्टेज साइड टू हाई वोल्टेज लिखा तो उल्टा कर दिया हमने। ठीक है, ये चीज यहां से आ गया हमारा कि इनपुट अपरेंट पावर इक्वल टू आउटपुट अपरेंट पावर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि प्राइमरी एंड द सेकेंडरी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्टेड मैग्नेटिकली एज वेल एज इलेक्ट्रिकली। पावर ट्रांसफर फ्रॉम द प्राइमरी सर्किट टू द सेकेंडरी इन द फॉर्म ऑफ इंडक्शन एज वेल एज कंडक्शन। तो वही चीज होता है, यहाँ इंडक्टिवली भी होता है, कंडक्टिवली भी होता है। तो अपरेंट पावर हमें क्या V2I2 मिला है। अपरेंट पावर ट्रांसफर बाय द इंडक्शन, इंडक्शन के द्वारा कितना हमने किया, तो इंडक्शन के द्वारा मींस की दोनों जो कॉमन पार्ट आ रहा है V2I2 माइनस I1। ठीक है, जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो क्या हो रहा है V2 और करंट कितना है I2 माइनस I1। तो वो आगे हम सॉल्व कर रहे हैं जब, तो V2 ब्रैकेट में I2 माइनस I2 अपॉन A आ रहा है। उसको फर्दर और सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हमने लिखा है कि V2I2 1 माइनस 1 अपॉन A, V1I1 1 माइनस 1 अपॉन A। तो यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इनपुट जो है इनपुट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन A, वो वहां से क्या दे देगा, जो हमने पावर ट्रांसफर की है इंडक्टिवली, और वही हमने कंडक्टिवली जो की है वो ऊपर वाले पार्ट से आएगा। तो इसलिए उसमें क्या कर दें, इनपुट में से माइनस कर दें जो हमने इंडक्टिवली निकाला, तो इनपुट अपॉन A कर देंगे तो ये चीज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमने जो है निकाला है वेट ऑफ कॉपर इन ऑटो ट्रांसफार्मर अपॉन वेट ऑफ कॉपर इन ऑटो ट्रांसफार्मर। इसको पूरा अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन A लिख सकते हैं। अगर हमसे पूछा कि वेट ऑफ कॉपर इन ऑटो ट्रांसफार्मर कितना है, अगर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दिया है तो सीधे ये फार्मूला लगाएंगे। अगर मैं टर्न रेशियो दिया 1 माइनस 1 अपॉन A इनटू कर देंगे वेट ऑफ कॉपर इन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर, तो सीधे हमें पता लग जाएगा कितना ऑटो ट्रांसफार्मर में यूज किया गया है। नेक्स्ट कॉपर सेविंग। अब कॉपर सेविंग हमको कितना हो रहा है, तो वेट ऑफ कॉपर इन ऑटो ट्रांसफार्मर अगर VS दिखा रहे हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन A वेट इन एंड ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर, जो हमने अभी ऊपर बताया वही चीज। तो VA इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन A इंटू V0। ठीक है, ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर का। तो कॉपर सेविंग जो होगा दोनों को माइनस कर देंगे तो उसी से पता लग जाएगा। उस चीज को मैंने माइनस किया 1 अपॉन A इंटू W0 आया। तो क्या है W0, ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर का। और कॉपर सेविंग सीधे पूछ ले अगर आपसे कॉपर सेविंग कितना किया, 1 अपॉन A करके इंटू कर दो वेट ऑफ कॉपर इन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर, अगर कॉपर सेविंग पूछा। और अगर वेट पूछा तो वेट ऑफ तब 1 माइनस 1 अपॉन A करके रहेंगे। ठीक है, तो अगर परसेंटेज पूछ लिया इनको 100 कर दें इसी में तो उससे वो निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या होता है, एन ऑटो ट्रांसफार्मर रिक्वायर लेस कॉपर देन एन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर ऑफ अ सिमिलर रेटिंग। क्यों, क्योंकि जो सेकेंडरी और कुछ प्राइमरी का पार्ट कॉमन है, इसलिए वहां पे कॉपर सेविंग हो जाती है। इट हैज बेटर वोल्टेज रेगुलेशन एंड ऑपरेट एट हायर फ्रीक्वेंसी देन 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑफ सेम रेटिंग। और ये भी सही है, जब हमारे कई लॉसेस में कम हो जाएंगे, रेगुलेशन वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा हो जाएगा, एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इट हैज अ स्मॉलर साइज देन एन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर ऑफ द सेम रेटिंग। सेम रेटिंग क्योंकि कई चीज सेव हो जाएंगी तो छोटा हो जाएगा उससे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जब सेम रेटिंग का हम कंपेयर करेंगे। एन ऑटो ट्रांसफार्मर रिक्वायर अ स्मॉलर एक्साइटिंग करंट देन अ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑफ सेम रेटिंग। ठीक है, तो वो भी सही बात, एक्साइटिंग करंट भी कम रिक्वायरमेंट होगा। It may be noted that these advantages of auto transformer decrease as the ratio of transformation increase। ये भी सही बात है कि इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर रेशियो स्मॉलर देन 2 रखते हैं। अगर 2 से हमने ज्यादा रखी है, एक वैल्यू रख दिया तो क्या होता है, धीरे धीरे जो हमें एडवांटेज मिल रहा था ना वो लो वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यही कह रहा है देयरफॉर एन ऑटो ट्रांसफार्मर हैज मार्क्ड एडवांटेज ओनली फॉर रिलेटिव लो वैल्यू ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। इसीलिए लो वैल्यू होना चाहिए, लेस देन 2 होना चाहिए। ठीक है, और नियर टू 1 होगा तो हम अच्छा रिजल्ट पाते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है, देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द प्राइमरी वाइंडिंग एंड द सेकेंडरी। ठीक है, देयरफॉर आउटपुट इज नो लॉन्गर डायरेक्टली आइसोलेटेड फ्रॉम द इनपुट। अगर कोई डिस्टरबेंस आया प्राइमरी में वो तुरंत ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा हमारा सेकेंडरी में। दूसरा चीज क्या कह रहा है, एन ऑटो ट्रांसफार्मर नॉट सेफ फॉर स्टेपिंग डाउन अ हाई वोल्टेज टू अ लो वोल्टेज। ठीक है,
तो ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं सेफ है फॉर स्टेपिंग डाउन high voltage to low voltage in an open circuit develop in a common part of winding, then the full primary input voltage appear across the load. It will danger to both people and equipment. अगर मान लो हमारा जो कॉमन पार्ट है उसमें ओपन सर्किट हो गया तो पूरा इनपुट वोल्टेज होगा वो लोड पे चला जाएगा, तो वो भी सेफ नहीं है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट करंट इज मच लार्जर देन फॉर द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑफ द सेम रेटिंग, तो शॉर्ट सर्किट करंट भी ज्यादा होता है। Next applications. So auto transformers are frequently used in power applications to interconnect system operating at different voltages classes. For example, 132 kV to 66 kV for transmission. तो अगर दो वोल्टेज लेवल पे किसी चीज सिस्टम कनेक्ट करना है तो हम ऑटो ट्रांसफार्मर वहां लगा के कनेक्ट कर सकते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर आर यूज्ड टू कंपनसेट फॉर वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसमिशन लाइन। When used for this application, these are known as voltage बूस्टर ट्रांसफार्मर या वोल्टेज बूस्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे इस तरह हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए लॉस हो रहा है लाइन में, जब अब उसको हमको क्या करना है, मेंटेन करना है वहां पे, तो हम बूस्टर ट्रांसफार्मर यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर को हम एज अ यूज कर सकते हैं, तो उसको लगा देंगे तो वो मेंटेन कर देगा वहां जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। इट आल्सो यूज्ड एज अ रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर फॉर द इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में हम क्या करते हैं कि हम स्टार्टिंग में वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं, उससे क्या होता है करंट कम फ्लो कर, धीरे धीरे करंट बढ़ाते हैं, क्योंकि एकाएक दे देंगे इंडक्शन स्टार्टिंग दिक्कत होता है, इसलिए स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर यूज टू ऑब्टेन अ वेरिएबल सप्लाई, ये भी करता है काम, तो ठीक है। तो यहीं तक आज हम लोग रखते हैं और आगे का नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, 5th यूनिट जो 3 फेज ट्रांसफार्मर है। तो आप लोग देखिए और बताइए, कमेंट करिए। थैंक यू।